रेखा, चलो अब घर चलें। काफी रात हो गई है। फिर कल से दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। तुम तो जानती हो हमारे घर में दिवाली कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। तुम्हारी शादी के बाद की पहली दिवाली है और संयोग से इस बार मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो तुम्हें ही सब जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चला आया, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी ना। लोग कहते भी तो हैं, बिना बहू के कैसी दिवाली। तो यहाँ की पूजा का भाभी देख लेंगी और वहां की पूजा की तैयारी तो तुम्हें ही करनी है। अजय अपनी पत्नी रेखा से कहता है। रेखा बोली, ये कैसा आना हुआ अजय? मायके कोई कुछ घंटों के लिए आता है क्या? और ये सोचिए, आज तक दिवाली तो मैं मायके में ही मनाती आई हूँ। अब यहाँ आकर नहीं रहूंगी तो इन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? वैसे भी कल धनतेरस है और फिर मम्मी जी मेरे वापस घर चले जाने से ठीक हो जाएंगी क्या? थोड़ी देर और रुकते हैं ना। आज रेखा और अजय रेखा के मायके डिनर पर आए थे। रेखा के भाई मानव की शादी अभी पिछले महीने ही सुंदर व सुशील नेहा से हुई है। भाई भाभी शादी के अगले ही दिन हनीमून पर चले गए थे। वहां से लौटे तो भाभी को पग फेरे के लिए पीहर जाना था। अभी 2 दिन पहले ही वो वहां से वापस आई है। तो रेखा की माँ विमला जी ने अपने बेटी दामाद को, जो इसी शहर में रहते हैं, उन्हें रात के खाने पर बुला लिया था, क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है। इसके बाद तो हर किसी को घर में काम और त्योहार की भागम भाग ही होगी। इसीलिए विमला जी ने बेटी दामाद को मिलने के लिए पहले ही बुला लिया, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। बुलाया तो उन्होंने रेखा के सास ससुर को भी था, लेकिन रेखा की सास शीला जी की कमर में दर्द था, इसलिए वो लोग नहीं आ सके। यहाँ आने के बाद रेखा का वापस जाने का मन नहीं हो रहा था। तो अजय बोला, रेखा, हमें डिनर पर बुलाया गया था। तुम तो लंच के समय से यहीं हो और मैं भी ऑफिस से सीधा यहाँ आ गया था। माँ कुछ कहती नहीं है, पर कहीं माँ को बुरा ना लग जाए। हमें अब वापस चलना चाहिए। रेखा इतराते हुए बोली, सुनिए, आज मैं यहीं मम्मी के पास रुक जाती हूँ। कल शाम को आप ऑफिस से लौटते समय मुझे यहाँ से ले जाइएगा। अजय बोला, तुम्हें तो पता है रेखा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी, और कल धनतेरस है, मुझे लगता है तुम्हें वहां होना चाहिए। लोग कहेंगे यहाँ तो घर की लक्ष्मी ही गायब है। और फिर माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि वो पूजा में इतनी देर बैठ पाए। जब माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर से मायके आकर तुम चाहे 2-3 दिन के लिए रुक जाना। मैं खुद तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। रेखा बोली, नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। और मेरे बिना क्या आपकी माँ इतने वर्षों से धनतेरस और दिवाली नहीं मना रही थी? भाभी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। आप मैनेज कर लीजिएगा। और अगर अपनी माँ की आपको इतनी ही चिंता है तो आप उनकी मदद कर दीजिएगा। बेचारा अजय इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही घर लौट गया। रेखा की भाभी नेहा ने रसोई में जाते समय दोनों पति पत्नी का ये वार्तालाप सुन लिया था। उसे रेखा का ये बचपना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उसने सोचा, अगर यही सब मैं करती तो शायद रेखा अपनी माँ का पक्ष लेती और मुझे 4 बातें सुनाती। पर यहाँ बात उसकी सास की है। पर ननद तो ये मेरी है, इसका घर बसा रहे, इसके लिए मुझे ही कुछ सोचना होगा। यही सब सोचते हुए वो सबके लिए चाय बनाने लगी। रेखा उम्र में अपने भाई मानव से छोटी है, लेकिन अच्छा घर और वर मिल जाने पर उसके माता पिता ने बेटी की शादी बेटे से पहले ही कर दी थी। ससुराल में रेखा की एक बड़ी ननद भी है, जो विदेश में अपने परिवार के साथ रहती है। अजय के माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्हीं के गुण अजय में भी आए थे। तभी तो वो अपनी नवविवाहित पत्नी रेखा को कुछ कह नहीं पाता था। रेखा घर में सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली थी, इसलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज्यादा था। उसका विवाह जरूर हो गया था, लेकिन वो पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई थी। इसका कारण कहीं ना कहीं उसका मायका बनता जा रहा था, जहां वो आए दिन आती जाती रहती थी। जब भी अजय रेखा को कुछ समझाने की कोशिश करता, उसकी माँ शीला जी, जो एकदम सरल स्वभाव की महिला है, बेटे को समझाती, बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे बहू खुद ही सब समझ जाएगी। लेकिन देखते ही देखते 10 महीने भी बीत गए, परंतु रेखा में रत्ती भर का भी परिवर्तन नहीं आया। अजय उससे कुछ कहता तो नहीं था, परंतु कभी कभी वो बहुत दुखी होता, ये सोचकर कि कहीं उसकी पत्नी उसके माता पिता के अच्छे स्वभाव का फायदा तो नहीं उठा रही है, क्योंकि दिन त्योहार पर भी उसकी माँ ही दिन रात सब तैयारियों में लगी रहती थी। रेखा को तो ससुराल से ज्यादा अपने मायके के त्योहार की पड़ी रहती थी। आज भी जब रेखा ने मायके में ही रुकने की जिद की तो अजय अकेला ही वापस घर लौट आया था। यहाँ मायके में रेखा अपनी माँ और भाभी से देर रात तक बातें कर रही थी।
इतने में विमला जी नेहा से बोली, नेहा बहू, अब तुम भी जाकर सो जाओ। मानव को सुबह ऑफिस भी जाना है और कल धनतेरस है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है। नेहा बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, रेखा दीदी कौन सा रोज रोज मेरे साथ रुकती है, आप चिंता मत कीजिए। आपके घर की लक्ष्मी जी के आने की तैयारी खूब जोरों शोरों से करेगी। आखिर इस घर में ये मेरी पहली दिवाली है। विमला जी ने बहू के सामने बेटी से कुछ कहा तो नहीं, पर उन्हें यह एहसास तो हुआ कि बहू अपने ससुराल में दिवाली मनाने के लिए कितनी उत्साहित है। वहीं उनकी बेटी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। उन्होंने रेखा से बस इतना कहा, रेखा, तुम्हारी भी तो पहली दिवाली है, तुमने क्या सोचा है? अपने घर वालों को क्या उपहार दोगी और कैसी तैयारी करोगी? रेखा बोली, मैं क्यों तैयारी करूंगी, मम्मी जी है ना, वो सब कर लेंगी। रेखा के जवाब को सुनकर विमला जी के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए, जिन्हें नेहा ने भांप लिया था। अब रेखा अपनी भाभी नेहा के बहाने अक्सर मायके चली आती और बिना अपने ससुराल में किसी से पूछे यहीं रुक जाती थी। विमला जी रेखा को बहुत समझाती कि सास ससुर के प्रति तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है, उसे निभाओ। त्योहार में भी तुम्हारे सास ससुर और पति तैयारी में लगे रहते हैं, और जब उपहार लेने की बात आती है तो तुम सबसे आगे रहती हो। अपना घर देखो और अपनी जिम्मेदारी देखो। लेकिन रेखा लापरवाही से अपने कंधे उचका देती और कहती, अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और ससुर जी दोनों ही बहुत एक्टिव हैं, वो सब संभाल लेते हैं। विमला जी बोली, लेकिन समधन जी को तो अक्सर कमर में दर्द रहता है, वो परेशान रहती है। बेटा, अगर वो सब संभाल रहे हैं तो ये उनकी अच्छाई है, तुम्हें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्हें भी तो शौक होगा कि उनकी बहू दिवाली पर उनके साथ तैयारी में कंधे से कंधा मिलाए। रेखा के चेहरे पर अपनी सास की चिंता की जरा सी भी झलक नहीं दिख रही थी। इधर नेहा को अपने नंदोई अजय जी पर तरस आने लगा था, क्योंकि नेहा के मायके में भी संयुक्त परिवार था। उसके माता पिता भी सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, इसलिए नेहा भी एक जिम्मेदार बहू की तरह सब फर्ज निभा रही थी। नेहा को रेखा का मायके आना बुरा तो नहीं लगता था, बस उसे ये चिंता लगी रहती थी कि आखिर अजय और रेखा भी तो नवविवाहित दंपति हैं। त्योहार पर अजय का भी तो मन करता होगा कि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ रहे, उसका और उसके माता पिता का ध्यान रखे। जब दिवाली की रात रेखा जिद करके अजय को कुछ देर के लिए मायके ले आई तो अजय का चेहरा उतरा हुआ था। वो हर 2 मिनट में कहता, अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, मुझे तो जाने दो। मम्मी पापा सोचेंगे कि दिवाली के दिन बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में बैठा है। ये सब देखकर नेहा को बहुत बुरा लगा। उसने किसी बहाने उन लोगों को जल्दी वापस भेज तो दिया, पर साथ ही उसने रेखा को भी सही राह पर लाने की ठान ली, जिसमें विमला जी ने अपनी बहू का पूरा साथ दिया। नेहा ने विमला जी से बात की, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। विमला जी तो खुद ही इस बात को लेकर बहुत परेशान थी और अपने सीधे साधे समधी समधन और दामाद के समक्ष हर बार शर्मिंदगी महसूस करती थी। नेहा का पीहर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब कभी रेखा फोन करती कि वो मायके आ रही है तो नेहा अपने मायके चली जाती थी। रेखा जब अपनी माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती, माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हैं? भाभी को आप आए दिन पीहर क्यों जाने देती हैं? रेखा जब कभी फोन पर माँ का हालचाल लेती तो विमला जी झूठ मूठ का नाटक करती। क्या बताऊं बेटा, बहू तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। वो कहती है दिवाली पर भी आपकी बेटी अपने मायके में थी, तो मैं क्यों नहीं जा सकती अपने मायके? अब तो बहू हर त्योहार पर तुरंत अपने मायके चली जाती है। देखना, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, उसे भी वो अनदेखा कर देती है और पीहर जाकर बैठ जाती है, और तुम्हारे भाई मानव को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है। रेखा को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। एक शाम उसने अपने पति अजय से नेहा की शिकायत की। देखो तो, मेरी भाभी जब ब्याह कर आई थी तो कितनी अच्छी थी, पर अब वो माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। माँ कितने चाव से उन्हें बहू बनाकर घर लाई और वो अपना कोई भी फर्ज नहीं निभा पाती है। क्या बहू ऐसी होती है? बिना बहू के कैसी दिवाली और कैसा त्योहार? अजय मुस्कुराकर बोला, जब अपने पर बात आई तो तुम्हें अपनी भाभी से शिकायत होने लगी है, और तो और दर्द भी महसूस हो रहा है। रेखा बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? अजय बोला, भाभी ने क्या ही गलत कर दिया, तुम भी तो आए दिन अपने मायके जाकर बैठ जाती हो। मुझे तो लगता है तुम्हें देखकर ही उन्होंने ये सब सीखा है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो, फिर दूसरों पर उंगली उठाओ। अजय क्या कहना चाहता था
रेखा समझ गई थी। धीरे धीरे रेखा के दिमाग में भी यही सब बातें आने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि अजय सही ही कह रहे थे, वो भी तो यही कर रही है। अपनी सास के कमर दर्द को नजरअंदाज करके वो भी आए दिन अपने मायके जाकर बैठ जाती है। अजय को भी तो इससे कितनी असुविधा होती होगी। रेखा ने बिना किसी के कुछ कहे मायके जाना बिल्कुल कम कर दिया। अब वो अपने सास ससुर का पूरा पूरा ध्यान रखती, जिससे अजय अब बहुत खुश रहने लगे थे, जिसे देखकर रेखा को भी बहुत अच्छा लगता था। अब पर्व त्योहार पर रेखा अपनी सास के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। जो कुछ भी उसे समझ नहीं आता उसके बारे में वो शीला जी से पूछती और सब सीखने की कोशिश करती थी। ये देखकर उसकी सास भी बहुत खुश रहने लगी। अब खाली समय में रेखा अपने सास ससुर के साथ बैठकर बातें करती और घर परिवार के बारे में जानती। बहू में आए इस बदलाव को देखकर उसके सास ससुर हैरान तो थे, लेकिन बहुत खुश भी थे और कहते कि हमारे घर की लक्ष्मी अब हमारे घर में बसने लगी है। इधर नेहा और विमला जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते ना थकती। विमला जी नेहा को गले लगाकर बोली, बहू तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। सही मायने में तुम इस घर की लक्ष्मी हो। देखते ही देखते समय बीता और अगले साल की दिवाली का त्योहार आया तो नेहा ने स्वयं फोन करके रेखा को घर पर बुलाया और उससे कुछ दिनों के लिए मायके रुकने की मनुहार भी की। रेखा अजय के साथ दिवाली से 4 दिन पहले मायके आई और सबसे मिलकर हंसी खुशी बैठकर बातें की। फिर बोली, अब हम चलते हैं, मम्मी जी और पापा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विमला जी बोली, अरे रेखा आज यहीं रुक जाओ, कल मानव तुम्हें छोड़ आएगा। नेहा भी बोली, हाँ हाँ दीदी रुक जाइए ना, पिछली बार की तरह इस बार भी हम खूब सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। रेखा हंसकर बोली, नहीं भाभी, पिछली गलतियों से ही तो इंसान सीखता है और मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती। फिर वो अपनी माँ से बोली, माँ त्योहार आ रहा है, पिछले साल मेरी पहली दिवाली थी पर मुझे एहसास नहीं था कि घर की बहू का फर्ज क्या होता है। अब मुझे एहसास हो गया है कि वो मेरा घर है और मुझे अपने घर की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आपको तो आपके घर की लक्ष्मी मिल गई, फिर मेरी सास इस खुशी से वंचित क्यों रहेंगी। इतना कहकर वो मुस्कुरा उठी। विमला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को गले से लगा लिया और बोली, बेटा जब जागो तभी सवेरा। हमेशा याद रखना बेटा, ससुराल और ससुराल वाले तुम्हारे तभी होंगे जब तुम प्यार और सम्मान के साथ उन्हें अपना मानोगी। माता लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में वास करे, क्योंकि वो भी उसी दरवाजे जाती है जहां गृह लक्ष्मी बहू बेटी बनकर उनका सम्मान और अपने घर की मान मर्यादा को सुशोभित करती है। देखा जाए तो यही तुम्हारी पहली दिवाली होगी और तुम्हारे परिवार के लिए इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा कि उनकी बहू उनके साथ दिवाली मनाना चाहती है। विमला जी और नेहा ने खुशी खुशी उपहार और मिठाइयों के साथ रेखा को विदा किया और रेखा भी समझ गई कि इशारों इशारों में भाभी और माँ ने उसे बहुत बड़ी सीख दे दी और त्योहार तो अपनों के साथ दिल से मनाए जाते हैं। अब चाहे वो मायका हो या ससुराल, जब तक हम परिवार को अपनाएंगे नहीं वो अपने कैसे कहलाएंगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।